रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो टॉपर क्लासेस बाय DKS पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज आपके सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जिसमें से लगभग आपको फुल में से आधे क्वेश्चन पर फंसने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए वन बाय वन करके हम प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, पहला दिख नहीं रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो है हमारा शारदा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 2000 में। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा दिया गया है 1930 में BC रमन ने डॉट डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है भौतिक शास्त्र। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिक थाओं का संग्रह है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बिस्ट ली शेल्ट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो बिस्ट ली शेल्ट। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कविता का नाम बताओ? तो दोस्तों, जो हमारी आखिरी कविता है वो है अग्निपथ। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट डॉट की थी, किसने की थी? तो दोस्तों, कार्ल कैलेंडर टैनर ने की थी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया डॉट डॉट एक कंप्यूटर वर्मा है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली की निशाना बनाता है। इसने इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो हमारा दिया गया है स्टकशनेट। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर है वो हमारा दिया गया है वी हमारा इज द राइट आंसर। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के लिए किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वी दिया गया है, अलास्का। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अपी अमीरात नहीं है? दोस्तों, दुबई इसका राइट आंसर है हमारा दुबई। बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है मनामा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो इसका राइट आंसर है वो है मीरा कुमारी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है मेरठ में हुआ था। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो 16वां क्वेश्चन दिया गया है वो है, दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। 17वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसमें पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। इसका राइट आंसर है वो है हमारा वी, उदंत मॉडल। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर पर। इसमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावारी देने वाली बीज
किस्म और इसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा दिया गया है लर्मा रोजो। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा दोस्तों जोधपुर। दोस्तों पढ़ते हैं 21 नंबर पे लावड़ी लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हमारा मेरठ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 22 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों जो हमारा 22 नंबर दिया गया है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? दोस्तों 2016 में किस वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों हमारा ए बॉलन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अब आगे 24 नंबर पर। तो दोस्तों निवेश निवेश जानकारी और क्रेडिट रेजेंट एजेंसी का मुख्यालय डॉट डॉट में है। दोस्तों इसका गुरुग्राम में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 25 नंबर की तरफ। दोस्तों 25 नंबर पे हमारा भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? उसका राइट आंसर है वो हमारा डी सेंटिनल द्वीप। दोस्तों बढ़ते हैं 26 की तरफ। सितंबर 19 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सिक्किम। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आगे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे? तो इसका राइट आंसर बलदेव सिंह। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 28 नंबर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो हमारा नर्मदा। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो पराग कोश। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है वो है ब्राइबियो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डॉट डॉट होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर डी है। तो 230 से 310 पीएम होती है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मक्खन डॉट डॉट का उदाहरण है। तो दोस्तों मक्खन हमारा मिश्रण का उदाहरण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 33 नंबर पर। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो दोस्तों इज द राइट आंसर ग्लोवेर सॉल्ट। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है सी सर विलियम मुइर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों उसका नाम है उत्तर प्रदेश। 26वां देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा है वो है इंदिरा गांधी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 34 नंबर। तो दोस्तों वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा शी हो गया। दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई। तो इसका दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम 36 क्वेश्चन नंबर पर थे। दोस्तों वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो दोस्तों इसका मायावती इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा सारस।
बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।